सर सिल्वर बुलेट इंडियन मार्केट में काम नहीं कर सकता। वो फिर उसके हिसाब से वो बाद में बात करेंगे, अभी पहले फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं, वो सिल्वर बुलेट के बारे में बात करेंगे फिर। ठीक। एक लंदन क्लोज होता है आपका, लंदन क्लोज होता है आपका, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। लंदन क्लोज ये आपका है, लंदन क्लोज का टाइमिंग लिख लेता हूँ बस मैं। लंदन से लंदन 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 की टाइमिंग होती है आपकी, ये न्यूयॉर्क की टाइम है, 3 से लेके 4 तक। फिर आपका आता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपका होता है, एक होता है न्यूयॉर्क का जो आपका ओपन होता है, न्यूयॉर्क ओपन की होती है एक। न्यूयॉर्क ओपन की टाइमिंग होती है इसकी, न्यूयॉर्क ओपन की टाइमिंग होती है इसकी, होती है 10 से 11 के बीच, यानी इनका मैं और लिख लेता हूँ AM। ये होता है आपका 11 से AM। ये होता है हमारा कौन सा होता है, ये PM होता है क्या? हाँ ये भी AM होता है, ये आपका ये भी AM होता है। एक होता है आपका लंदन क्लोज कह लो, या इसे कह लो आप न्यूयॉर्क, इसे कह लो PM सेशन कह लो आप। इसकी टाइमिंग होती है आपकी 2 PM से लेके 3 PM तक। 3 PM तक। फिर होता है ये आपका होता है ये वाला एरिया। अब इस एरिया में क्या होता है, ये आपकी सिल्वर ब्लोट का टाइम हो गया। ये आपके सिल्वर बुलेट का टाइम हो गया ये वाला, ये हमने लिख लिया, इसे मैं कट कर देता हूँ, ये हमारी टाइमिंग है। अरे यार, यहाँ इसे रख लो। अब ये कैसे ओपन होती है, जैसे अब आपका ये टाइमिंग है लंदन का, तो ये मैं इसे न्यूयॉर्क कर लेता हूँ। अब ये जहाँ आपके 3 से 4 हैं, आप इसको मार्क करना है टाइमिंग देख के। टाइमिंग कैसे, आप यहाँ से उसमें जा सकते हो 15 मिनट में, 15 मिनट 5 मिनट, आपको जो भी टाइम फ्रेम सूटेबल हो। जैसे 15 मिनट में जाके आप इस टाइमिंग को मार्क करो, जहाँ आपके लिए 3 AM से लेकर 4 AM तक, तो ये आपको मार्क करना है। अब आपका यहाँ से मार्केट चालू हुई, यहाँ से मार्केट चालू होने के बाद आपका 3 AM यहाँ होगा। फिर आपका ये होता है 4 AM। तो ये 1 घंटे के बीच में आपको ये मार्क करना है, और 1 घंटे के बीच में ही आपको एंट्री लेनी है। अब ये एंट्री यहाँ कैसे होती है, यहाँ एंट्री होती है आपकी ऐसे कि आपकी लिक्विडिटी ले मार्केट, आपके कोई स्विंग पड़ा हो और इसके बीच में यहाँ लिक्विडिटी ले, यहाँ, तो यहाँ से आपकी एंट्री होती है। या फिर आपका कोई स्विंग हाई पड़ा हो इसके बीच में, और मार्केट इसकी आके लिक्विडिटी ले, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ यहाँ से आपको आना है, जैसे 15 मिनट में आप देख रहे हो, तो आपको आना है यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में, आप 1 मिनट में आ जाओ, 2 मिनट में आ जाओ, 3 मिनट में आ जाओ। यहाँ से आके आपको देखना है कि 1 मिनट में जाके हमारी कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो नहीं बन रहा है।
अगर आपका यहाँ से इसके बीच में आपको एंट्री मिलती है, जैसे मान लो मेरा कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 1 मिनट में, इस 1 घंटे के अंदर ये लिक्विडिटी उठा के, ये लिक्विडिटी उठा के इस 1 घंटे के अंदर हमारा कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए हमें, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जिसमें भी आपको मिल जाए, आपको वहाँ से ट्रेड प्ले करना है ऊपर के लिए। आपका टारगेट क्या होगा? जो आपका टारगेट होगा वो हो सकता है कि आपकी हाई की लिक्विडिटी, जो आपको वहाँ उस टाइम पे लिक्विडिटी मिले। जैसे यहाँ आपकी कोई लिक्विडिटी मिल जाए, ये टारगेट रख सकते हो, ये लिक्विडिटी टारगेट रख सकते हो, ये लिक्विडिटी टारगेट रख सकते हो। ये लेकिन इसका टाइम फ्रेम यही होगा, 3 से लेकर 4 के बीच में एंट्री करनी है। आपको लिक्विडिटी देखनी है कि वहाँ आपकी हाई की लिक्विडिटी पड़ी है या लो की लिक्विडिटी पड़ी है। वो उस टाइम फ्रेम में जैसे 3 से लेकर 4 के बीच में। अजय भाई आवाज़ आ रही है ज़्यादा यार, अजय भाई आवाज़। तो वो 3 से लेकर 4 के बीच में वो एंट्री आपकी, वो लिक्विडिटी मार्केट वो लेनी चाहिए 3 से 4 के बीच में, और 3 से 4 के बीच में ही आपको एंट्री करनी है। अगर ये आपका टाइम निकल गया तो आपको समझो आपकी एंट्री निकल गई। आपको फिर एंट्री नहीं करनी है। यहाँ से आपको 20 पिप मिले, 30 पिप मिले, 40 पिप मिले, आपकी लिक्विडिटी जो सबसे पास पड़ी होगी, यहाँ से एंट्री करी, आपकी चाहिए लिक्विडिटी ये वाली पड़ी है, ये वाली पड़ी है, जोन सी आपकी सबसे पास पड़ी है वहाँ आपको निकल जाना है। लेकिन एंट्री आपकी 3 से लेके 4 के बीच में होनी है, जब आपकी हाई या लो की लिक्विडिटी या स्विंग लो की लिक्विडिटी उठ जाए। ये बस आपको ध्यान रखना है। ये आपको टाइमिंग ध्यान रखनी है 3 से लेकर 4 के बीच में। एक होती है हमारी एसी न्यूयॉर्क की। आपकी एक न्यूयॉर्क की होती है। न्यूयॉर्क की और बता देता हूँ, न्यूयॉर्क की क्या है हमारा टाइमिंग। अरे कहाँ गया यार। यहाँ आएगा। डिलीट तो नहीं मार दिया मैंने, हाँ ये रहा। न्यूयॉर्क की टाइमिंग होती है आपकी 10 से लेकर 11 के बीच। आपको ये टाइमिंग मार्क करनी है, 10 से 11 के बीच। 10 से 11 है ना, इसे मैं यहाँ ऊपर रख लेता हूँ। 10 से 11 के बीच में ये आपको टाइमिंग देखनी है अपनी, कि 10 से 11 आपके कहाँ बच रहे हैं। 10, ये 5, 4, एक तो ये हो गया हमारा 3 से 4, 4:30। अभी 10 नहीं बजे हैं यहाँ के हिसाब से। तो जब भी आपके 10 बजेंगे, 10 से लेके 11 के बीच में, आपको यहाँ देखने है कि आपके हाई की लिक्विडिटी ये उठेगी या ये स्लो की लिक्विडिटी उठेगी। फिर आपको वो ट्रेड प्ले करना है। एंट्री आपको इसी के बीच में करनी है, ना तो इससे पहले करनी है 2 बजे, ना इसके बाद करनी है 5 बजे। 3 से 4 के बीच में आपको एंट्री करनी है बस। आपके लो की लिक्विडिटी उठी तो आपकी एंट्री बनती है यहाँ। आप 1 मिनट में जाओ, 2 मिनट में जाओ, जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो फटाफट। यहाँ आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, आप वहाँ से एंट्री कर लो। फिर आपकी जो सबसे पास में लिक्विडिटी पड़ी हो वो आपका टारगेट होगी, चाहे ये वाला हाई, चाहे ये वाला हाई। अब इसमें आपको 20 पिप लेने, 30 पिप लेने, इसकी टारगेट होता है हद से हद 20 या 30 पिप। वो आपकी मर्जी है, या तो 20-30 पिप लेके आप पहले निकल जाओ, उससे बड़ा टारगेट मत लो, होल्ड मत करो इसे। वो आपकी मर्जी है कि आपको भाई यहाँ। हाँ हाँ भाई ये जो टाइमिंग्स है ना, ये न्यूयॉर्क के एएम पीएम के है ना? हाँ हाँ ठीक है भाई। हाँ, ये न्यूयॉर्क का टाइम है आपका। आप यहाँ 1 मिनट में जाके एंट्री करते हो, आपको अगर 10 पिप या 20 पिप यहाँ से मिलती है तो आप यहाँ से लेके निकल सकते हो। उससे उसके बाद चाहे मार्केट कहीं भी जाए, 10 पिप, वो 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप, जितना आपको मिल जाए यहाँ से। एंट्री आपको 3 से लेके 4 के बीच में करनी है। यहाँ से आपको करनी है 10 से लेके 11 के बीच में। एक और है जो इसकी टाइमिंग है हमारी, एक टाइमिंग है ये वाली, 2 PM से 3 PM तक।
यानी ये न्यूयॉर्क का इवनिंग टाइम होता होगा। सर वो बोल रहे हैं कि बिटकॉइन में वार करेगा कि नहीं। ये तो देखो बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। देखो भाई, मैंने इसके ऊपर कोई बैक टेस्टिंग तो की नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बस ये टाइमिंग के हिसाब से एंट्री होती है इसमें। देखो, आपको ये बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा खुद ही, या लाइव टेस्टिंग में आपको देखना पड़ेगा ये वर्क करता है न्यू उसमें, बिटकॉइन में नहीं करता है। ये आपको वहाँ जाके काम देखना पड़ेगा कि बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। ये अभी आप जैसे अभी बैठे हैं, हम इसे हम कॉपी कर लेते हैं टैक्स को, हम उसमें चलते हैं बिटकॉइन वाले चार्ट में, देखते हैं काम करा है नहीं करा ये आज, क्योंकि आज तो बना होगा ना ये। यहाँ तो काम किया है, यहाँ तो आपको एंट्री मिली है 3 से 4 के बीच में। वहाँ देख लेते हैं वहाँ मिली नहीं मिली बीटीसी में, आज ही की मार्केट में देख लेते हैं, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो आप यहाँ काम किया है या नहीं किया है। ये आज काम किया है या नहीं किया है 3 से 4 के बीच में, से 4 कहाँ है। 3, ये 3 है, ये 4। देखो कोई स्विंग की लिक्विडिटी उठी है नहीं उठी, यहाँ कोई स्विंग बना है उसकी लिक्विडिटी उठी है नहीं उठी। जैसे मैं इसे ही मान लेता हूँ ये मेरा स्विंग है, अगर ये स्विंग की लिक्विडिटी पड़ी थी मेरी ये वाली, तो उठी तो है, लेकिन एंट्री मिली है नहीं मिली है ये देखना आपको 1 मिनट में, कि भाई मुझे 1 मिनट में एंट्री मिली है या नहीं मिली है, ये आपको देखना है कि आपको यहाँ 1 मिनट में एंट्री मिली है या नहीं मिली है। एंट्री तो नहीं मिली, एंट्री नहीं मिली। ये आपको देखना है। कौन से वाले टाइम फ्रेम, कौन से 2-3 दिन पहले डेट बताओ, हम भी देखेंगे। डेट बताओ, टाइमिंग क्या थी, न्यूयॉर्क टाइम पे पकड़ा या लंदन सेशन में पकड़ा। हाँ बताओ, देखते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये काम करता है नहीं करता। ये 3 टाइम है ऐसी आपकी सिल्वर, वो एक वो है क्या बोलते हैं जोडा स्विंग। जोडा स्विंग में उसको भी मैं बता दूंगा कभी याद। जोडा स्विंग में भी ऐसी होता है, जोडा स्विंग में भी आपकी लिक्विडिटी उठती है, लेकिन वो आपके एशियन सेशन के हाई की लिक्विडिटी हो सकती है, एशियन सेशन की लो की लिक्विडिटी हो सकती है, लंदन सेशन की लिक्विडिटी हो सकती है, या लंदन सेशन के लो की लिक्विडिटी हो सकती है। सर यानी 3 बार ऐसा ट्रेड पकड़ना है। हाँ 3 बार ट्रेड पकड़ सकते हो। ये 3 टाइमिंग दी हुई है इसकी, कि 3 टाइम में आपको ये तीनों टाइम आपको ये रखने, ये 3 टाइम आते हैं दिन में, तो ये एंट्री बनती है। एक तो लंदन का ये 3 AM से 4 AM तक, फिर न्यूयॉर्क ओपन होता है तो 10 से 11 AM, फिर आपका न्यूयॉर्क PM का टाइम होता है 2 से 3 तक। ये 3 बार एंट्री देता है, इसकी टाइमिंग है ये टाइमिंग लिख लेना सब, या वीडियो में मिल जाएगी आपको। 31 के पास, 31 के पास, 31, 1 जनवरी, 31, 10 से 11 के बीच में। तो यहाँ कौन सी लिक्विडिटी उठी है, यहाँ तो कोई लिक्विडिटी भी नहीं उठी। या 5 मिनट की उठी है, किस टाइम फ्रेम की उठी थी, आपके किस टाइम फ्रेम की उठी थी।
हाँ 5 मिनट में तो उठी है आपके हाई की लिक्विडिटी, फिर यहाँ से लो की भी लिक्विडिटी उठी। तो आपने किधर की तरफ ट्रेड प्ले किया था इसमें? ग्रुप में फोटो डाल दिया है। नहीं नहीं, ये सिल्वर बुलेट तो आप बता रहे हो, सिल्वर बुलेट में कहाँ की एंट्री उठी है? एंट्री तो बताओ, वो लिक्विडिटी कहाँ की उठी है? इसमें तो लिक्विडिटी उठने की बात है। सिल्वर बुलेट का टाइम तो आप मुझे दिखा रहे हो कि सिल्वर बुलेट का टाइम है ये, तो इसमें एंट्री कहाँ किसकी तरफ है? कि किस चीज़ की लिक्विडिटी उठी है यहाँ? सिल्वर बुलेट का टाइम ये है 3 से लेके 10 से 11 के बीच में। आपको एंट्री इसके बीच में करनी है। तो यहाँ तो जो उठ रही है लिक्विडिटी, या तो ये उठ रही है या फिर लिक्विडिटी ये उठ रही है। आपके दोनों साइड की लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, फिर आपको यहाँ से एंट्री मिली है, यानी यहाँ से तो 15 मिनट के हिसाब से तो यहाँ तो एंट्री बनती नहीं, क्योंकि आपका तो यहाँ टाइम ख़त्म हो गया है। एंट्री आपको इसको 1 घंटे के अंदर ढूंढनी है। यहाँ तो कोई एंट्री फिर यहाँ ली है आपने इस एफवीजी से। अरे यार, मैंने डे क्यों खोल लिया? और यहाँ भी आपके लो की लिक्विडिटी, स्विंग लो की उठी, हाई की लिक्विडिटी नहीं उठी। नहीं नहीं, मैं तो नियम बता रहा हूँ। देखो, मैं तो इससे जब भी ट्रेड नहीं करता, ये मेरे मतलब की नहीं है। मैं तो इससे जब भी नहीं पूछ, मैं बता रहा हूँ, देखो जो नियम है मैं तो आपको वो नियम बता रहा हूँ। इसकी टाइमिंग ये है, आपका क्या नाम है, लिक्विडिटी उठने के बाद मैं तो आपको नियम बता रहा हूँ। मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं कि आप कहाँ ले रहे हो कहाँ नहीं ले रहे हो। आपकी लिक्विडिटी उठने के बाद आपको वहाँ ओबी मिलना चाहिए, एफवीजी मिलना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। आपको एंट्री जब करनी है, वो भी 1 घंटे के बीच बीच में, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ। और फिर वहाँ से आपको बाहर होना है। मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो आपको एक वो बता रहा हूँ जो इसके नियम है, कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, आपकी लिक्विडिटी उठे, लिक्विडिटी उठने के बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई दे, आपका ओबी बने, एफवीजी बने, मिटिगेशन ब्लॉक बने, कुछ भी बने, आपको एंट्री करनी है इसी 1 घंटे के अंदर अंदर। ना तो इससे फालतू आपको एंट्री करनी है, ना इससे आपको ज़्यादा ले करनी है। और आपका टारगेट होना चाहिए 20 से लेकर 30 पिप का। मैं तो इससे एंट्री करता नहीं हूँ, मैं तो इसके नियम बता रहा हूँ मैं आपको, कि नियम क्या है सिल्वर बुलेट के। ये स्कैल्पिंग के लिए बनाई गई है। एंट्री आपके, जो आपको एंट्री लेनी है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इसके बीच में आपको 1 मिनट या 3 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे के अंदर ही आपको एंट्री करनी है। 1 घंटे के अंदर ही आपको अपने वो देखना है कि ना भाई मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको देखना है। मैं तो आपको नियम बता रहा हूँ जो इसके नियम है, मैं इसके हिसाब से एंट्री नहीं करता हूँ।
मैं तो इसके आपको नियम बता रहा हूँ कि भाई नियम क्या है। 1 घंटे के अंदर ही आपको एंट्री करनी है, 1 घंटे के अंदर ही आपकी लिक्विडिटी स्वीप देखनी है आपको कि भाई इस घंटे में आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो अगर 15 मिनट की नहीं हुई है तो 1 मिनट में देख लो भाई 1 मिनट में कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो आप 1 घंटे के हिसाब से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपका कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना है, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना है तो वो देख लो कि हाँ भाई मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। आपके कोई एफवीजी पे आई है तो आपकी एंट्री यहाँ बनती है, आपका टारगेट ये है, बस ख़त्म। अगर इसके नियम के हिसाब से देखोगे, जो नियम बताए हैं उसके हिसाब से, जो रूल है इसके, ये आपका रूल है। यहाँ आपके पास एंट्री मिलती है, अगर आपको यहाँ से, ये आपको इस एफबीजी से एंट्री मिलती है, ये आपकी एंट्री यहाँ से हुई है। यहाँ से अगर आपको 20 25 30 पे मिल रहे हैं तो आपकी एंट्री ख़त्म यहाँ। आपको ना तो इससे ज़्यादा बैठना है ना कम बैठना है, मैं तो इसके नियम बता रहा हूँ। और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, जिसकी समझ में आनी होगी आ जाएगी।